Dear students of class 6, this is your science worksheet number 21 and it's dated 17th of September. ठीक है बेटा. So we were reading about electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे इसको जिसको हम करंट कह देते हैं. तो रिकैपिटुलेशन का मतलब है दोबारा से पढ़ना, रिवीजन करना. ठीक है, ये सब मतलब है इस बात का. ठीक है बेटा. और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट वायर इज नो इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा इसमें सारी वर्कशीट में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है कि जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो सर्किट किससे बनता है? वायर से बनता है. तार बोलते हैं ना, तांबे की तार होती है ना, कॉपर वायर, उससे बनता है. उसमें जो चार्ज बहता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. देर आर वेरियस थिंग्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट. कोई भी सर्किट बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए. ईच ऑफ दीज हैज़ इट सेपरेट सिम्बल. सिंबल का मतलब कि हम या तो इंग्लिश में लिखें या उसकी कोई तस्वीर बनाए, फ़ोटो बनाए. तो हम साइंस पढ़ रहे तो हम सिंबल बनाते हैं. वायर का बिल्कुल स्ट्रेट होता है. स्विच ऑन स्विच ऐसे होता है. बल्ब का ये होता है. सेल का ये होता है. स्विच ऑफ का मतलब ये होता है और बैटरी का मतलब ये होता है. तो इसमें इलेक्ट्रिक सेल भी होती है. उसका मतलब क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो सेल तो सबने देखी हुई है, टॉर्च में भी डलती है, मोबाइल में भी बैटरी होती है. तो सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है? सेल तो सिंगल एक पीस होता है और बैटरी में दो या ज़्यादा सेल जुड़ जाती हैं, उसको बैटरी कहते हैं. तो मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है और टॉर्च में सेल होती है और घड़ी में भी सेल डलती है ना. ये मतलब होता है बेटा. तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है. हर इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. तो अब let us know about battery. A combination of two or more cells which has both positive and negative terminal on one side. तो बैटरी का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. तो बल्ब क्या होता है? व्हाट इज बल्ब? बल्ब इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट. तो बल्ब क्या होता है? बल्ब में आप स्विच ऑन करते हो, बिजली जाती है उसमें से और वो लाइट जलाने लगता है. यही बताया बेटा. इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस. अगर ऑक्सीजन गैस होएगी आग लग जाएगी, है ना. याद रखना, ऑर्गन गैस होती है. कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट. तो जो लाइट चमकती है वो टंगस्टन एलिमेंट से बना वायर होता है, वो चमकता है. दिस इज वन इलेक्ट्रिक सर्किट. बल्ब इज देयर, स्विच इज देयर, सेल इज देयर. सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी. स्विच ऑन पोजिशन में बल्ब इज ग्लोइंग. अगर स्विच ऑफ पोजिशन में होगा तो बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग. सो लेट अस नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. Current means the flow of electricity. Electric current flows through the wires from the cells पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे? क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. मतलब वायर से बना हुआ वो क्लोज्ड पाथ. मैं अब कलर चेंज करके बताती हूँ आपको. ये जो वायर से आपका बना हुआ है ये एक क्लोज्ड पाथ है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है. तो इसको हम क्लोज पाथ बोलेंगे. अगर बेटा ओपन पाथ होगा या ब्रोकन पाथ होगा, इलेक्ट मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं करेगी ना. इट इज़ नोन एज ओपन पाथ. तो क्लोज्ड पाथ में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ओपन पाथ या ब्रोकन पाथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. तो स्विच जो है वो डिवाइस है विच आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट. स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पाथ होगा, बल्ब ग्लो करेगा. अगर स्विच ऑफ हो गया स्विच, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देगी, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. ये मतलब है बेटा. नाउ वाटर कंडक्टर्स अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. जैसे ये आपका स्पून हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर है ये, और दिस इज सी वाटर. इन सब में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो दे आर कंडक्टर्स. तो इंसुलेटर क्या होते हैं? अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. वो चीज़ें जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकता. जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गई,
डायमंड हो गया एंड ड्राई वुड हो गई। तो ये सब जो होते हैं, ड्राई वुड क्यों लिख रहे हैं, अगर वेट वुड होगी तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएगी बेटा, इसलिए ड्राई वुड लिखना है हमने। ठीक है। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes through a fuse, it gets burned and breaks and thus stops the flow of the excess current in the electric circuit। अभी जो मैंने पढ़ा इसका मतलब क्या है कि जब बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी का वायर आता है आपके घर में, तो वहाँ पे एक मीटर लगा होता है। तो मीटर और वायर के बीच में एक डिवाइस होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी तो वो जो फ्यूज़ है वो बर्न हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और हमारे जो दो एक्सेस करंट विल नॉट रीच अप द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक फ़ैन, टीवी, वॉशिंग मशीन। तो हमारे घर में आग नहीं लगेगी, फ़ैन, टीवी, वॉशिंग मशीन नहीं चलेंगे और वो सेफ़ रहेंगे। अगर फ्यूज़ अगर लेस इलेक्ट्रिसिटी है तो वो अंदर आ जाएगी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो फ्यूज़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। ठीक है। किससे? एक्सेस करंट से, ज़्यादा बिजली आने से। नाउ हिंट, एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड whenever its metallic filament made up of tungsten metal get burned or broken due to excess electric current। तो बेटा जो बल्ब के अंदर ग्लो करता है ना तार, उसको टंगस्टन वायर से बना होता है ना, टंगस्टन मेटल से। तो बेटा क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे उसको अपनी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वीक होती चली जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो ब्रेक हो जाता है, और बल्ब जो है को हम कह देते हैं ख़राब हो गया, बल्ब बुझ गया, ख़राब हो गया। तो साइंस की भाषा में उसको कहेंगे बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया है। ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अपने आप 3 क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है। और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखिए अपने आप। आउट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हियर मेक 3 क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। जैसे मैं ये इलेक्ट्रिक सेल का बना रही हूँ क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सेल, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है बेटा। एंड यू मस्ट कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19 बाय वेयरिंग अ मास्क, maintaining a social distance of 2 yards and washing your hands whenever you come back home।